उत्तर प्रदेश में या देश में सरकार चाहे जो भी हो, लेकिन हमेशा सत्ता में बने रहने की जो लालसा रहती है वो पांडे परिवार की रहती है। इस जिसके चलते पांडे परिवार हमेशा चर्चाओं में रहता है। हम अंबेडकर नगर जिले के बाहुबली पांडे परिवार राकेश पांडे, रितेश पांडे, पवन पांडे और कक्कू पांडे की बात कर रहे हैं। आज जनपद अंबेडकर नगर की सीट से सांसद रहे रितेश पांडे, जिन्होंने बसपा को अलविदा कह दिया है। हाथी से उनकी दूरी बढ़ गई है और उन्होंने कमल का साथ पकड़ लिया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जहां समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, वहीं वर्मा वर्सेस पांडे की जो लड़ाई देखने को मिल सकती है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प होगी। बताया जाता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से रितेश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, ऐसे में उससे ये प्रतीत हो रहा है कि भाजपा जो है अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को प्रत्याशी बना सकती है। तो वहीं देखा जाता है कि पांडे परिवार का एक भाई, एक उनके रितेश पांडे के चाचा जी जो कांग्रेस में हैं, और दूसरे जो है वो रितेश पांडे स्वयं एनडीए गठबंधन के साथ चले गए। और वहीं उनके पिताजी जो राकेश पांडे जलालपुर सीट से जो है मौजूदा में समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो बेटे के सहारे पिता को साधने में लगी है बीजेपी। बताया जाता है कि जिस तरीके 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होगा, वहां पर दबाव बनाया जा सकता है, एक राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है, बेटे के भविष्य की वो चीजें याद दिलाई जा सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से 2024 में यदि बेटे को शिखर तक पहुंचाना है राकेश पांडे को, तो उनके लिए एक चुनौती होगी। ऐसा ही नहीं हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ हो पिता पुत्र के बीच जो है ये सब चीजें बढ़ के सामने आ रही हो, ऐसा नहीं हुआ है। उनके यहाँ बताया जाता है कि कोई सपा में चला जाता है परिवार से, कोई बसपा में चला जाता है, कोई भाजपा में चला जाता है, तो ये कवायद बनी रहती है। ऐसे में जो चिंता का विषय बनता है वो क्षेत्रीय मतदाताओं और नेताओं की बनती है। उनके लिए जो समस्या बनती है कि पांडे परिवार, जो लोग रितेश पांडे के साथ चलते थे, जय भीम का नारा लगाते थे, अंबेडकरवाद को लेकर के चलते थे, अब उनकी राहें अचानक से अंबेडकरवाद के जरिए फिर भाजपा एनडीए के साथ जाना, फिर जो रितेश पांडे लगातार भाजपा पर प्रहार करते थे, अब वही भाजपा के लिए चिकनी चिकनी बातें करेंगे। वहीं उनके कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों, क्योंकि बताया जाता है कि पूर्वांचल में पांडे परिवार की काफी धमक रहती है, उनके साथ जो है जन समुदाय रहता है। तो ये तो दल चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो जन समुदाय रहता है उनके दिल पर सोचने पे विवश हो जाते हैं कि आज सपा में, कल बसपा में, फिर भाजपा में जाना। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या रितेश पांडे अंबेडकर नगर से भाजपा के प्रत्याशी रहते हैं। यदि प्रत्याशी रहते हैं तो उनका मुकाबला सीधे तौर पे पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा से होगा। तो यहाँ समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई आमने सामने देखी जा रही है। हालांकि बसपा ने अभी कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा है। इन दोनों को नीचा दिखाने के लिए बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े नेता को जो है टिकट दे सकती है और यहाँ की राजनीति बेहद दिलचस्प हो सकती है।